तो उसने कहा और तुमने मान लिया। तो में क्या बुरा है, उनका घर बस जाएगा, शादी हो जाएगा तो कितना दुआएं देंगे आपको और हमको। अरे वो तो ठीक है, लेकिन भभूति जी अपनी बुआ का हाथ है, फटीचर के हाथ में काय देंगे? वो कुछ कमाता धमाता तो है नहीं। कहा है ना लड्डू की भैया, सर पर जब शादी के बाद जिम्मेदारी आएगा ना तो कमाने लग जाएंगे। लेकिन अभी तो नहीं कमाता है ना। थोड़ा बहुत कमाते हैं लेकिन वो हार जाते हैं जुए में। चलो ठीक है, हम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं नहीं, कोशिश नहीं, ये तो आपको शादी पक्का कराना ही है बस। अब गर्दन पे तलवार लेकर मत बैठो। हमने कहा ना हम कोशिश करेंगे, और हमने वैसे भी किसी की किस्मत बदलने का ठेका नहीं रखा। हेलो तिवारी जी। अरे हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। हेलो तिवारी जी। हेलो भभूति अंगूरी जी। आइए भाई। हेलो भभूति जी, बैठिए। बैठिए। और तिवारी जी क्या हाल चाल है? बस भाभी जी आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। अनु आपकी दादी लगती है, जिससे आप आशीर्वाद मांग रहे हैं। विभू ठीक कह रहा है तिवारी जी। आप ये जो बार बार चिल्लाते रहते हैं ना कि आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, विभू सच में कभी कभी मुझे फीलिंग दिला देते हैं ना कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, आप बूढ़ी कहाँ। ठीक है, आइंदा नहीं कहेंगे। तो देख लीजिए, अगर आप ऐसा कहेंगे तो हम भी पंडित रामफल को बीच में लाएंगे। यार आप ये बात बात में पंडित रामफल को बीच में काहे ला रहे हैं? हमने कहा ना हम नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे। बस बस बस, शांत। चलिए चाय नाश्ता करते हैं। ठीक है भाभी जी, बाय नॉट। चलिए। तैयारी से आई भाभी जी? चलिए। It's too sweet. No, no. समोसा। Thank you. अनीता जी, भभूति जी, ये वाली मिठाई खाइए ना, अम्मा जी भेजी हैं गांव से। भाभी जी आप तो फुल तैयारियों के साथ बैठी हुई हैं। वो कहा है ना कि हम बाजार गए थे ई डरमस लेने। भाभी डरमस नहीं, वो थर्मस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। इन्हें कहा है ना चाय बना के एक बार भर दो, उसके बाद सारा दिन जो है बार बार चाय बनाने का झंझट ही नहीं रहता That's है। very smart. बिल्कुल ठीक कहा आपने अंगूरी जी। मैंने विभू को कितनी बार कहा है कि थर्मस लेकर आ जाओ, उसमें कॉफी बनाकर रख दो, जब भी मुझे जरूरत हो ये मुझे उसमें से निकाल के दे दे। बार बार किचन में जाने की क्या जरूरत है, पर ये सुनता ही नहीं है। Do you mind? तुम सबके सामने कुछ और बोलती हो, अकेले में कुछ और बोलती हो। तूने मुझसे कितना प्रिसाइसली कहा था कि विभू आई लाइक फ्रेश कॉफी, आई लाइक टू स्मेल फ्रेश बीन्स ऑफ कॉफी। तूने ये कहा था कि नहीं कहा था? मैंने ऐसा कब कहा? कुछ भी। कम ऑन अनु यार। बस बस शांत। अनीता जी, भभूति जी, ऐसे तो मुंह से निकल जाता है। कछु बात नहीं है। काहे लड्डू की भैया भी ऐसे ही करते हैं, मेहमानों के सामने कछु और डायमंड करते हैं, अकेले में कछु और डायमंड करते भाभी जी हैं। वो डिमांड कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या आप बताइए, बुलाया क्यों आपने हम लोगों को? आप हमका पता है, आप बताइए ना लड्डू की भैया। ऊ बुलाए आप लोगों को। हाँ हाँ बताइए तिवारी जी, किस लिए बुलाया है? भाभी हम घुमा फिरा कर नहीं आएंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे। तो मुद्दे पे आइए ना, किसने आपकी पूंछ पकड़ी हुई है? आप मुद्दा मुद्दा। हाँ, मुद्दा ये है कि आप सब टीका को तो जानते ही हैं। हाँ हाँ, टीके को कौन नहीं जानता है। मोहल्ले का सबसे बड़ा छिछोरा, लफंगा, लूजर है वो। हाँ, क्या हुआ उसको? हाँ, वो क्या है कि हम टीका को टीका के लिए टीका के लिए आपकी बुआ जी का हाथ मांगते हैं। Are you out of your mind? है? आपका दिमाग खराब हो गया है? इस टीका की इतनी औकात की हमारी बुआ से शादी करे वो? हाँ? नहीं, tell me one thing. जी। How much he earns? पैसे कितने कमाता है वो? बताइए। बताए थे ना। अरे जब शादी करेगा, घर परिवार हो जाएगा तो फिर कमाने भी लगेगा। इसका मतलब ये कि कमाता धमाता कुछ नहीं है, जीरो जिल्च। अरे नहीं, हमने ये कब कहा कि कमाता धमाता नहीं है। कमाता है लेकिन हार जाता है। हार जाता है। हाँ, बेचारा हार जाता है। हार जाता है? हाँ, वो जब जुआ खेलते हैं, अब जुआ तो खेल ही ऐसा है ना, हार जीत तो लगा ही रहता है। वो क्या है कि टिल्लू जो है ना, उसको जब 2-4 पैग पिलवा देता है तो फिर वो जुआ खेलने भी बिठा देता है। ये तो आप मानते हैं ना कि सबसे बड़ा शराबी है मोहल्ले का वो?
अरे जब छमिया बार में जाएगा तो 2-4 पैक लगा के ही जाएगा ना, बिना पैक के तो आनंद नहीं है। व्हाट? टीका छमिया भर जाता है? मुझसे पूछ रही है? नहीं, अब भाभी छमिया बार में कौन नहीं जाता है? सब जाते हैं, बड़े बड़े महाराजे, बिजनेसमैन सब जाते हैं। अब टीका अगर चला गया तो उसमें क्या गलती है उसकी? तो एक काम कीजिए ना, अभी चले जाइए टीका के साथ छमिया बार में। वो यार ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम छमिया बार में क्यों जाएंगे? अभी तो आपने कहा ना कि वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े राजा महाराजा जाते हैं, तो जाइए ना उसके साथ आप। अरे भाई ये जरूरी नहीं कि हर कोई जो है छमिया बार में जाता है। कुछ लोग जाते हैं जो, आप भी तो शौकीन है। ये क्या बकवास करी आपने? ये क्या बकवास करी आपने? हाँ, हाउ डेयर यू? नहीं, इसमें बकवास की क्या बात है? हमने कई बार देखा आपको छमियों के साथ जो है डांस करते हुए, उन पर पैसा लुटाते हुए, और कई बार तो आप भी छमिया बन के हमारी गोद में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? हाँ? अरे के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत? मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा? हाउ डेयर यू? तुमने हमें यहाँ पे बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? जला दिया, जला दिया। विभू, विभू, स्टॉप! अभी जो आप स्टॉप इट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आपका हिम्मत कैसे हुआ हमरे लड्डू के भैया को हाथ भी लगाने का? विभू चलो, चलो चलो यहाँ से। लेट्स गो। विभू, विभू, स्टॉप! विभू चलो, मार डालो क्या? बहुत अच्छे लड्डू के भैया, कम से कम शादी का बात तो छेड़ दिए आप। विभू स्टॉप! विभू रुको! विभू व्हाट इज दिस? What is this what? तुमने तिवारी जी के साथ मारपीट क्यों की? तिवारी जी ने क्या किया, तुम उसके बारे में कुछ कहोगी? ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने तो बस तुम्हारी बुआ जी का हाथ ही तो मांगा है टीका के लिए, कोई तुम्हारी जायदाद थोड़ी ना मांग ली थी। उस आदमी ने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी और तुम उससे कह रही हो कि किया ही क्या उस आदमी ने? ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी हमने? आपकी बुआ जी क्या ब्रिटिश साम्राज्य की कोई राजकुमारी डायना है? जैसा हाथ मांगा हमने गलती कर दी? टीका के लिए मेरी बुआ जी किसी ब्रिटिश साम्राज्य की राजकुमारी से कम नहीं है, समझे आप? तो टीका भी कोई इतना गाय गुजरा नहीं है, वो भी तो बेचारा इंसान है। टीका गधा है और उससे बड़े गधे आप हैं। आप नल्ले हैं, आप घटिया हैं, आप जलील हैं, आप डॉगी हैं। आओ आओ आओ, ठहर जाओ ना यार। ये छोटे भाई ये लौंडा पाड़ियन की तरह लड़ रही हो। अरे हमें भी तो कछु मौका दो। मौका दो मतलब? आप भी लड़ना चाहते हैं क्या इनके साथ? ना गोरी में मामा मतलब है हम जो काम से आए हैं वो काम तो कर लें। तो किस काम से आए? तो करने आए तो करिए ना फिर। हम जा वजह से पधारे हैं कि जौन तुमने इन पे अटैक करोगे ना, जानलेवा हमला और नाक फोड़ दी सतर, तुम्हें शर्म ना ही नाक ही तोड़ दी। इनने रिपोर्ट लिखाई है तुम्हारे खिलाफ और हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। आपका दिमाग फिर गया है? ये आदमी एक फटीचर का रिश्ता लेके आया था मेरी बुआ के लिए। मैंने धुलाई कर दी, इसको पेल दिया। चुप बैठता मैंने पेला और पेलूंगा इसको। दादाजी कैसी भाषा यूज कर रहे? पेल दिया मतलब जी क्या बात हो गई? एक काम करिए, एक बात बताइए। हाँ आपकी बहन है? हाउ हाउ मैं आपकी बहन का हाथ मांगता हूँ टीका के लिए, देते क्या? तुम्हारा दिमाग खराब होगा? आपको गुस्सा आया ना? हाउ हाउ ऐसे मुझे भी गुस्सा आया था। हाउ हाउ। अगर गुस्सा आया था तो बातचीत के जरिए भी तो भड़ास निकाल सकते थे। हाउ हाउ, इतना पेलने की क्या जरूरत आ गई? हाउ हाउ। जब मुझे गुस्सा आता तो मैं ऐसे ही करता हूँ, हाउ हाउ। तो ठीक है, ठीक। चलो थाने, बस चीज को जो भुगतान करोगे ना तब समझ में आएगा। चलो। मैं नहीं जाऊंगा थाने वाने। अरे गजेड़ू क्या हुआ? देखिए ना चाच, ये आदमी उस फटीचर टीका का रिश्ता लेके आया था बुआ जी के लिए। मैंने इसकी धुलाई कर दी, इसे लगा पुलिस स्टेशन, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। इज इट फेयर? नो, ये सरासर गलत है। ओए हवलदार, कहीं तुम धोकर हमने तुम्हें 36 बार समझाई है, हमें सोचो हवलदार न करो। सितारी तो देखो वर्दी पे, इतने गौर ही नहीं करती तुम। दरोगा है जो शहर की। लेकिन तू शक्ल से हवलदार लगता है। तुम्हें दादा जो फील करने सो अपनी मन में करो ना, तो मुंह से दरोगा बोलो हमें। अबे सुन, ये एकदम गलत बात है और इस बात पे कोई भी केस नहीं बनता है। अच्छा, इनने जो हिंसात्मक हमला करो ना और तुमने जज चीज को ज्यादा बढ़ावा दो तो इनके साथ साथ सारे तुम्हें भी दबोच लेंगे। ये बात है तो ले जा भाई। पलट दो। चाच, ये क्या घटियापन दिखाया आपने? तो बिल्कुल सही कह रहे।
दरोगा जी ले जाए, अरेस्ट करिए। मैं नहीं जाऊंगा पुलिस स्टेशन, मैं नहीं जाऊंगा। एक मिनट तिवारी जी, प्लीज आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए। मैं विभू की तरफ से ना आपको सॉरी बोलती हूँ। ठीक है भाभी जी, हम एक शर्त पर कंप्लेंट वापस लेंगे। कौन सी शर्त पे? विभू तुम अंदर जाओ। नहीं नहीं, कौन सी शर्त पे लेंगे आप विभू, बताइए। तुम नहीं नहीं, अंदर आई वांट टू नो विभू तुम अंदर जाओ ना। कौन सी शर्त पे वापस लेंगे कंप्लेंट आप? अच्छा भाभी जी ऐसे नहीं मानेंगे ना, अरेस्ट करवाना पड़ेगा। अरेस्ट करिए दरोगा जी। चलो। बताइए तिवारी जी, आपकी क्या शर्त है वो बताइए। अरे क्या शर्त होगी? 25-50 रुपए दे दे, हल्दी वाला दूध पी लेगा, नाक ठीक हो जाएगी इसकी। अरे भिखारी समझ रखा है क्या? अभी मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, भतीजा जो है ना वो अदालत को चक्कर काटता फिरेगा या फिर जेल में सड़ेगा। नहीं नहीं तिवारी जी, आप अपनी शर्त बताइए, मैं सुन रही हूँ, बताइए। बताओ। हमारी शर्त ये है भाभी जी कि या तो भभूति जी की बुआ जी टीका से शादी कर ले या फिर भभूति जी जेल में चक्की पीसे हैं। व्हाट? मंजूर है तो बताओ, नहीं तो दरोगा जी। हाँ हाँ, गौरी मैम हाय। आए नहीं हम मतलब गौरी मैम, हम असल में मजबूर हैं, हमें तो ना। एक मिनट। तुम पहले बहू, तू जाके खचड़ू को समझा जा। मुझे क्यों बोल रहे हैं, आप भी तो समझा सकते हैं ना। अरे मेरी बात कभी मानता है वो? तू जाके समझा जा। किसी काम के लिए। अब तिवारी जी, मैं समझाती हूँ विभू को, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मान जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप मानसिक ज्यादा लोड न लियो, बाकी दिखाइए तो ना। अरे पील के यहाँ दे दो। सुनो, आओ तुम्हें हम अपने स्कूटर पे अस्पताल छोड़ दें। हाँ चलो, 100 रुपया है। वो किस लिए? तेल तो डलवाओगे ना ससुर के लट। आओ, पहचान को डॉक्टर है, आओ। कहाँ रह गए लड्डू के भैया? कहीं भरभूति जी फिर से हमला ना कर दिए हो उनके ऊपर। लड्डू के भैया आइए, आए अब बैठिए। आए। क्या हुआ? दारोगा जी को लेकर गए थे, कछु बात बना का? नहीं पगली, कोई बात नहीं बनी। तो आप समझाए नहीं कि वो अगर आपका बात ना ही माने तो भरभूति जी जेल जाएंगे। अरे हमने तो उन्हें धमकी दी, लेकिन हमारी धमकी सुन के वो तुनक के चले गए। हाँ, मतलब कि उन पर आपकी धमकी का भी कोनो असर नहीं हुआ? भरभूति जी पे तो कोई असर नहीं हुआ, ऐसा उनकी हरकतें देख के लगा, लेकिन भाभी जी पे जरूर हुआ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया। आसन दिया? योगासन करके क्या होगा? शादी का मामला है ही। योगासन नहीं, आश्वासन दिया। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बोले हो? वो बोली कि भभूति जी को समझाएंगी। अब बस कीजिए लड्डू के भैया, कछु नहीं होगा समझाने वमझाने से, और बहुत हो गया सच्ची। वो जो है भरभूति जी आप पर हमला कर दिया, आप घर पे भी टेम नहीं दे पा रहे हैं। काहे हम सोचे थे कि टीका का शादी धूमधाम से होगा, कछु तानसेन नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो तानसेन ही तानसेन है। हम क्या बोल रहे लड्डू के भैया, टीका को सारी बोल दीजिए, नमस्ते कर दीजिए कि उनका शादी कराना हमरे बस का बात नहीं है। अरे अरे नहीं 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 भाई माँ, नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप भाई माँ? तो क्या करे सक्सेना जी, मर जाए का? हाँ, वैसे ही इतना ड्रामा हो गया है, इससे ज्यादा और क्या होगा? भाभी माँ, इससे ज्यादा ये होगा कि या तो टीका मेरी तरह पूरा पागल हो जाएगा या वो डिप्रेशन में चला जाएगा भाई माँ। और अगर टीका डिप्रेशन में चला गया ना भाई माँ, तो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। हमें नहीं लगता ऐसा कछु नहीं होगा। अरे भैया ऐसा होगा, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए भैया कि टीका एक बहुत ही इमोशनल, बड़ा जज्बाती लड़का है वो, और बचपन से लेके आज तक अकेला रहा है भैया। आज तक कभी भी किसी लड़की ने उसको घास नहीं डाली है, हमेशा लड़कियों की जूतियां खाता रहा है टीका। अब अगर उसकी ये आखिरी एक उम्मीद जो है ना, ये एक उम्मीद भी मिट गई ना भैया, वो खुद को संभाल नहीं पाएगा भैया, टीका मर जाएगा। नहीं, अब बस कीजिए, हम ना ही मरने देंगे टीका को, हम शादी कराते हैं उनका, हम वादा करते सक्सेना जी, टीका का शादी होगा। जब आपने संकल्प लिया है तब तो ये होकर रहेगा। आई लाइक इट। चाचा प्लीज आवाज मत करिए। आई एम सॉरी। बुआ ये बताइए कि आप चाहती क्या है? खचेड़ू, तुम क्या चाहते हो? बुआ प्लीज आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं? अरे बेटा, तू बता ना, तू क्या चाहता है? बुआ आप बताइए आप क्या चाहती हैं? आप बड़ी हैं और तू छोटा है, इसलिए तू ही बता कि तू क्या चाहता है। बुआ
मिश्रा खानदान में बड़ों को तरजीह दी जाती है। पर बेटा, मिश्रा खानदान में बच्चों का भी इतना ही मान रखा जाता है। लेकिन फिर भी बुआ, आप बताइए आप चाहती क्या हैं? खचेड़ू, तू बताना तू क्या चाहता है। वो आप बताइए आप क्या चाहती हैं? अरे मैं अरे एक मिनट, ये पहले आपके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि बुलबुल के हाथों में मेहंदी लगने की बजाय बुलबुल के बालों में मेहंदी लगने की नौबत ना आ जाए। तो चाचा जी आप ही बता दीजिए ना कि क्या करना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, तू घर की बहू है, तू बता ना। अरे चाचा जी, लेकिन घर के बुजुर्ग, घर के बड़े तो आप है ना, आप बताइए। मैं तो नाम का बुजुर्ग हूँ, काम तो तेरा है ना। देख, सारे घर की जिम्मेदारी तेरे कंधों पे है, तो तू बता। चाचा जी, जिम्मेदारी उठाने से मैं कोई बड़ी थोड़ी ना हो जाऊंगी, मैं तो छोटी ही रहूंगी। आप बताइए ना, नहीं तो कल को 4 लोग मुझे 4 बातें सुनाएंगे कि अपने बुजुर्गों की सलाह नहीं ली। इसलिए आप बताइए। तू बता। चाचा जी आप नहीं बताइए। नहीं, तू बता। चाचा जी आप मैं कह रहा हूँ तू एक बता। मिनट, कैन यू टेल मी कि आप लोग अलग क्या कर रहे हैं? जो मैं कर रहा था बिल्कुल वही तो आप भी कर रहे हैं। करेक्ट। ऑलराइट, वो आप ये बताइए कि क्या आप उस टुच्चे आई मीन क्या नाम है उसका, टीका से प्यार करती हैं? हाँ, मैं टीका जी से प्यार करती हूँ। और उससे शादी करना चाहती हैं? हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ उससे, लेकिन तेरी मर्जी के बगैर नहीं खचेड़ू। अगर आप मेरी मर्जी पूछ रही हैं तो मेरी मर्जी ये है कि मैं नहीं चाहता कि आपकी शादी टीका से हो। He's a loser. मेरी तरफ क्या देख रही हो? अरे यार, ये आदमी तो रायता फैलाने पे तुला हुआ है। सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही है। जाओ थोड़ा नहा लो गुनगुने पानी से, थोड़ा फ्रेश फील करोगे। रात को सोने से पहले कुनकुने पानी से नहाने की आदत तुम्हारी है, मुझे ये बुरी आदत मत डुलवाओ प्लीज। तुम्हें तो सारी अच्छी आदतें खराब आदतें लगती हैं, लेकिन रात में शराब पीना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी आदत है। लोगों के साथ मिसबिहेव करना तुम्हारे लिए और भी अच्छी आदत है। नो, मेरा ऑलरेडी दिमाग बहुत खराब है, और ज्यादा मत खराब करो प्लीज। ऐसी हरकतें करते क्यों हो जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए? तुम्हें मेरी हरकत नजर आ रही है? ये उस कच्चे बनाने की हरकत कही है वो समझ नहीं आ रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने? हाँ, बस अब तुम्हारी बुआ का हाथ ही तो मांगा है, वो भी टीके के लिए, कोई अपने लिए भी नहीं मांगा। अगर अपने लिए मांगा होता तो मैं एक बार सोचता भी। चलो भाई, हमारी हैसियत क्या है, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है कि मतलब उसने मेरी बुआ को क्या समझा, गैर गुजरा समझा हुआ था कि टीके के लिए हाथ मांग लिया। ऐसे कैसे बोल रहे हो? टीके का इंसान नहीं है। देखो यार, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता, मैं ऑलरेडी काफी टेंशन में हूँ क्योंकि तिवारी जी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तिवारी जी मेरा लिहाज करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी बात मानकर अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए हामी भर दी है। लेकिन उनकी एक डील है, इसके बदले तुम्हें अपनी बुआ जी का हाथ टीके के हाथ में देना होगा। थूकता हूँ इस डील पे, मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन मैं बुआ का हाथ उस टुच्चे टीका के हाथ में कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा, नो मैटर व्हाट। ऑल राइट, फिर जाओ जेल, पर याद रखो आजकल जेल जाना इतना आसान है नहीं, काफी कुछ होता है जेल में, स्पेशली तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल लोगों के साथ। मैं कुछ समझा नहीं। मॉमी रियली? Just warning you, your wish. Are you ready? or not? शायद हमारी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसके लिए हमारी मम्मी ने तुम्हें चाय पे आय दिया। सारी अभी जी, काश ये ख्याल कुछ दिनों पहले आया होता तो हमने आपकी मम्मी के साथ बैठ के चाय पी ली होती। क्या बोले? तो भाभी जी, एक लफंगा आपकी मम्मी के साथ चाय पी के आपको उड़ा के ले गया। क्या बोले? और बताइए, धीरे भैया अगर अरे अभी जी, मैं ये कह रहा था कि और क्या चल रहा है बताइए। क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, आप बताइए क्या चल रहा है? टेंशन चल रही है, आपको तो पता ही है।
दिया कैसा तानसेन? आपके लड्डू के भैया ने जो नई टेंशन क्रिएट कर रखी है, आपको तो पता है भाभी जी। आओ, हाँ वो तो हमको मालूम है, लेकिन हमको एक तो बात बताइए, उमें तानसेन का बात है? लड्डू के भैया टीका का रिश्ता लेकर ही आए रहे ना आपके घर बुआ जी के साथ, तो मैं बुरा कहा है? फटाफट शादी करा दीजिए ना दोनों का। अब इसमें किस बलबूते पे शादी करा दूं बुआ जी की उस टटपुंजे के साथ? उसमें है क्या? ऐसे क्या बोल रहे हैं? ओ कितना टीका टाल डार्क और हैंडपंप है। श्योर, टॉल भी है, डार्क भी है, लेकिन हैंडसम बिल्कुल नहीं भाभी जी, बिल्कुल हैंडसम नहीं है। वो तो बल्कि हैंडपंप है, हैंडपंप। देखिए वो भी एक तो इंसान है, उसको भी शादी करने का हक है। अभी जी मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। हर इंसान को शादी करने का हक है, अपना घर बसाने का हक है, लेकिन क्या एक मासूम हिरनी की शादी अगर एक लकड़बग्घी के साथ करा दी जाए तो क्या निभाह होगा दोनों का? दिया कच्छू भी बोलते हैं आप। अभी यहाँ हिरनी और लकड़बग्घा कहाँ से आ गया? जंगल को ले आए यहाँ, तो टीका और बुआ जी का शादी का बात है।